why is UPSC prelims the toughest? This is my question and this is everybody's question कि UPSC prelim इतना tough क्यों है भाई? Why is it the mother of all examination? So because क्वेश्चन पेपर में ओनली 14 क्वेश्चंस, ये भी स्ट्रेच करके मैंने एनालिसिस करा है, 14 क्वेश्चंस वर आंसरेबल थ्रू द ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड बुक लिस्ट. जो हम लोग बुक लिस्ट पढ़ते हैं ना, लक्ष्मीकांत हो गई, एनवायरमेंट वाली शंकर वाली किताब हो गई, राइट? ऑल दीज ट्रेडिशनल बुक लिस्ट विल गिव यू ओनली 14 आंसर्स आउट ऑफ 100. एंड विडंबना क्या है, 2-2 लाख रुपए लेके लोग आपको ये ट्रेडिशनल बुक लिस्ट के शॉर्ट नोट्स पढ़ाई जा रहे हैं. तो बाबू भैया क्या कहेंगे? बोलने को बोलते हैं कि सीधा बाबू भैया से बाबू बनाएंगे, आईएएस बनाएंगे, और पेपर में जाके पता लगता है कि भाई साहब ये तो कुछ और ही बना दे, जो पानी में मधानी मार के बनाते हैं. बट इज इट रियली टफ और इट कैन बी रियली इजी? My answer is the prelims is actually really very easy, especially UPSC. आप बिना किताब पढ़े भी इसको पास कर सकते हैं. That is the idea that I have, right? So that is why I say अब आएगा मजा. So what are the 6 things I'm going to talk to you about? How is the prelims going to be made easy? That is why we are here today. Examples के साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एंड साथ में आगे क्या होगा वो बात भी करेंगे, राइट? So innovative ways में I'll give you examples of all these 6 ideas that I give you over here. That is hacks कैसे करना है जी, PYQ का in depth analysis कैसे करना है, thematic coverage में limited content कैसे लेके आना है, out of syllabus questions जैसे species वाले आते हैं उनको कैसे tackle करना है, then personalized attempt, and this is something unique content, not standard, and what should be our strategy. These are the 6 things we are going to discuss with examples and evidences. सबसे पहले सबसे easy जो सालों से repeat कर रहा हूं मैं, hacks. अगर आप अच्छे से hacks ही सीख जाओ, attempt ही सीख जाओ, UPSC prelims is all about your temperament, is all about just your temperament. ये state PCS नहीं है, यहाँ पे फैक्चुअल नॉलेज बहुत कम पूछनी है उन्होंने. इवन फैक्चुअल क्वेश्चंस वुड बी रिलेटेड टू समथिंग कंसेप्चुअल. फॉर एग्जांपल, आई विल गिव यू एग्जांपल्स, डोंट वरी. सो एनी हाउ, फर्स्ट हैक्स का एग्जांपल देखते हैं. सर बड़े सालों से रिपीट कर रहा हूं मैं, इन्वायरमेंट का सवाल है, और इन्वायरमेंट का ध्यान रखना. एक आगे की बात भी बताऊंगा, पहले 2 सवाल देख लो. सम 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 सम, आगे जो मर्जी लिखा है, एनवायरमेंट का सवाल है, आंसर इज ऑल 4. 2023 में ऐसे 2 सवाल आए हैं, राइट? तो 4 नंबर ये फ्री में फिर रहे हैं. देन पहले ये सवाल रिपीट हो चुका है एंड इसका हैक भी रिपीट हो चुका है, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. सो आगे की बात क्या है? आगे की बात ये है सर, ये सम 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 वाला जो है कि इन्वायरमेंट में ही लगाना. विडंबना क्या है, आयरनी क्या है? कोशिश कॉपी करने के चक्कर में many of us, many novices will tell you कि जहां जहां सम लिखो सारी जगह बोल दो ऑल ऑफ दी अबव. नहीं सर नहीं, ये पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई नहीं होगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, यू कैन हैव अ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पॉलिटी का सवाल है सर, सम ओनली सम, और लेट्स से सम इनकम्स आर, लेट्स से पॉलिटी का सिंपल करते हैं, सम गवर्नर्स आर इलेक्टेड. साथ के साथ गलत हो गया. सो जो ये सम वाला हैक और या कोई भी हैक की लिस्ट आपको मिल रही है, दैट इज सेंसिटिव टू द कंपोनेंट. डोंट अप्लाई इट एवरीवेयर कि सम आ गया, मेरे टीचर ने बोला था, बस ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा. सो दिस इज नॉट जस्ट कि एक तुक्का है ये, दिस इज ऑल्सो एनालाइज्ड. आपको एज अ स्टेटमेंट मिल रहा है, बट एनालिसिस भी है इसके पीछे, बहुत डेप्थ में एनालिसिस है. कोर्स में करेंगे तो बताऊंगा साथ में, राइट? देन PYQ एनालिसिस, आई हैव गिवन दिस एग्जांपल एज वेल. एलिमिनेट एंड रूटाइल abundantly available in certain coastal tracts. कोस्टल ट्रैक से पहले एक बारी पहले सवाल आया था, पानी कहाँ पीछे जाता है, राइट? कोस्टल एरिया से रन ऑफ कच्छ वाला सवाल भी है. एक बात तो ये हो गई PYQ एनालिसिस में कि कोस्टल ट्रैक्स को हमें अच्छे से देखना है. देन एलिमिनेट itself, the answer here is titanium.
but eliminate itself appeared as an option. So how are we analyzing the PYQs? Again, I keep on repeating कि आपको 100 सवाल मिलते हैं अगर, तो उस 100 सवालों में हर साल 400 ऑप्शन होती हैं, राइट? सो अमंग देम 100 आर आंसर्स एंड 300 आर रॉन्ग ऑप्शंस. सो रॉन्ग ऑप्शंस के जो ऑप्शंस हैं इनको आपको नोट्स बनाने चाहिए, एंड दोज आर कॉल्ड कैप्सूल नोट्स या फिर हाफ पेजर नोट्स. वी वांट हाफ पेजर नोट्स ऑन every wrong options for the previous at least 10 years. At least 10 years. अगर इतना हम कर जाते हैं, so you can easily say that the unpredictable service commission becomes predictable service commission. आपको समझ में आ जाएगा, हाँ जी ऐसा हो रहा है. Then we come to thematic coverage. The example over here is झेलम रिवर बार बार रिपीट होता है. झेलम रिवर लगभग बार बार. सी एग्जाम्पल ओवर हेयर. अनदर थिंग इफ यू रिमेंबर, झेलम क्यों मियांडर करती है, वो वाला सवाल भी आया था. एंड वन मोर थिंग, इजंट दिस क्वेश्चन हैकेबल? यस इट इज. स्टेटमेंट्स पढ़ो जरा. झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक. शायद मुझे नहीं पता. कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक. मियांडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म द कन्वर लेक. सो इसमें आपको सिंपल स्टेटमेंट में एक एक्सट्रीम टाइप का वर्ड, क्वालिफिकेशन बनाने वाला वर्ड नहीं मिल रहा डायरेक्टली. दिस इज द एग्जामिनर ट्राइंग टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम एनी रिपिटेशन, एंड बाय दिस वर्ड डायरेक्टली ही हैज गिवन यू अ क्लू कि भैया मैं तो गलत हूं ही हूं. तो इसको छोड़ दो. सेकेंड बात, ज्यादातर ये हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली टू आंसर इज usually the answer. Usually, right? Majority of the time. So hence, by two evidences, we can take this and you can see the answers. This is the answer. So there are many number of ways of answering an MCQ in UPSC. They always leave you some kind of evidence. उसको पहचानना ही जरूरी है, राइट? ये झेलम रिवर का एक और एग्जाम्पल, यहाँ पे भी झेलम रिवर और वुलर लेक, राइट? देन आउट ऑफ सिलेबस सर वैगल डांस वाला सवाल आ जाता है. कौन सा टूल यूज करता है, कौन सा जानवर, वो वाला सवाल आ जाता है. या फिर कौन अपने आप को राउंड अप करके डिफेंस करता है, वो वाला सवाल आ जाता है. सो हाउ आर वी टैकलिंग दिस? वी आर हैविंग एवरी सैटरडे अ 10 टॉपिक टेस्ट जिसमें हम ऐसे ऐसे टॉपिक्स करते हैं जो यूजुअली आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, नोट्स में नहीं मिलेंगे, एंड कोई ऑब्सिक्योर वेबसाइट से मिल जाएंगे. जैसे हर साल एक यूएन रिलेटेड ऑब्सिक्योर टाइप की रिपोर्ट आनी है कि अच्छा जी ये यूएन की ये वाली रिपोर्ट, या यूएन की ये यूनिडो बॉडी, ऐसी कोई बॉडी सी उठा के दे देंगे, भैया हमने सुनी भी नहीं होती. सो व्हाट वी आर डूइंग अबाउट दिस, 10 टॉपिक्स एवरी सैटरडे. दैट सीरीज हैज बीन गोइंग ऑन फॉर लॉन्ग. थोड़ी देर प्रीलिम्स आ गए थे स्टेट वाले तो रुक गई थी. अगेन वी आर गोइंग टू रीस्टार्ट इट. So that is our way of tackling these out of syllabus questions, right? Then personalized attempts, sir, because UPSC में negative marking is 1/3. 4 options हैं और उसमें आपको सही होने का तरीका कितना, सही होने की परसेंटेज, that is 25% each. A सही है, B सही है, C सही है, D 25% each और 1/4 each, and negative 1/3 है, that is 33%. Negative is larger than the positive. Hence, we need to control our attempt. But do we need to attempt 70? Or do we need to attempt 60? Do we need to attempt 95 or 100? That depends upon person to person, right? I personally had been doing 100 questions at my time and clearing the prelims. And there were my batchmates, my students who were doing 79, 85 and clearing the prelims. So this depends upon your statistics for prelims. क्या statistics है आपके? And ये हम लोग अपने टेस्ट सीरीज से फाइंड आउट करेंगे, जिसको हम डिवाइडेड अटेम्प्ट करेंगे और कैलकुलेटेड assertions करेंगे. Then we'll find out whether you fall in this 90 to 100 category or you fall in this 70 to 85 category. कहाँ पे आपको करना चाहिए
क्या आपका नेचुरल इंक्लिनेशन है, क्या आपका इंस्टिंक्ट है। इवन इंस्टिंक्ट एंड आपकी थॉट करेक्शन पे भी फोकस करने की कोशिश करेंगे, राइट। देन व्हाट वुड बी द स्ट्रैटेजी। अगर आप खुद से ही प्रिपेयर करना चाहते हैं कि सर मैं तो क्लास लगाता ही नहीं, मैंने बहुत टॉपरों को सुना है कि मैंने तो कभी कोचिंग लगाई नहीं, जरूरत ही नहीं है ना, सही भाई, एटलीस्ट गाइडेंस ले सकते हो। सो गाइडेंस कुड बी स्टैंडर्ड बुक्स अकेली करने का कोई फायदा नहीं होने वाला, प्रीलिम नहीं पास होने वाला। स्टैंडर्ड तरीके से चलोगे ना, व्हाट वी डू यूजुअली, स्टैंडर्ड बुक कर ली और करंट अफेयर्स की मैगजीन कर ली एक साल की, कुछ नहीं होने वाला भाई, प्रीलिम नहीं पास होने वाला। टेक इट एज अ राइटिंग ऑन दी वॉल। सो व्हाट वी आर सपोज टू डू, सिर्फ स्टैंडर्ड बुक लिस्ट को छोड़ के वी नीड यूनिक कंटेंट। यूनिक कंटेंट वुड बी एनालाइज्ड एंड कवर्ड ऑन बेसिस ऑफ थीमेटिक एनालिसिस। कि यार अच्छा, स्टैंडर्ड बुक में झेलम के बारे में 4 लाइनें दी है, पर झेलम से सवाल आता ही आता है, सो झेलम को मैं डेप्थ में पढ़ लूं। लेट्स से जो न्यूज में कोई इंस्क्रिप्शन रही है, कोई इंस्क्रिप्शन न्यूज में है, एनसीईआरटी में उसमें एक ही लाइन दी है, दैट इज जस्ट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और रिप्रेजेंटेटिव डेटा, आई नीड टू गो इनटू डिटेल, right? So this would be the unique content which you are supposed to cover either yourself or come to us, we'll do it for you, right? कोचिंग का एक्चुअली काम यहाँ पे है, बट कोचिंग जहां पे खेल रही है पुराने नोट्स पकड़ के छोटे करके ये लो जी ले लो, इसका फायदा थोड़ी है, दिस इज अवेलेबल एवरीवेयर, इसमें हार्ड वर्क भी नहीं है, वही 10 साल पहले नोट्स बनाए थे वही बेचते चलो। दिस इज वेयर वी नीड टू फोकस, दिस इज वेयर वी नीड टू वर्क हार्ड, दिस इज हाउ यू कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस करो एटलीस्ट 2013 से एंड 2023 तक। दीज 10 years would give you the trend analysis कि पर कंपोनेंट वाइज आप खुद से कर सकते हो, हर कंपोनेंट में थीम्स को आइडेंटिफाई करो, राइट। फॉर एग्जांपल झेलना मैंने बताया, वीडियो में भीतर कनिका की बात कर रहा था मैं, बार बार सवाल आना है, कोस्टल ट्रैक से आना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी में कंफ्लिक्ट जोन की मैपिंग जरूर आती है, पिछली बार 100% था कि यूक्रेन के आसपास की कंट्रीज आएंगी, यूक्रेन रशिया, राइट। सो कंफ्लिक्ट जोन की मैपिंग आ रही है, सो ऐसे per component there are themes which you can identify and then go in their depth, right? I hope you're understanding that now UPSC is not asking the breadth of your knowledge, now they're actually asking the depth of your knowledge, कि क्या आप थीम एनालाइज करके उसकी डेप्थ तक गए हो, that is what they're looking for, right? So this unique content will serve that cause, right ji? Then trend analysis based upon thematic coverage, these 3 points I've covered. Then regular hacks practice क्या है सर, धीरे धीरे आप लोग हैक्स को सही से लगाना सीख जाएं अगर, तो दिस इज माय पर्सनल गारंटी, अगर सही से कोई हैक से सीख जाए तो आपको एक्चुअली प्रीलिम पास करने के लिए बुक्स की जरूरत नहीं है, बुक्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आई बिलीव आप लोग कब से पढ़ रहे हैं, सारी स्टैंडर्ड बुक लिस्ट एक बार ही पढ़ चुके हैं, बेसिक कंपोनेंट आपके क्लियर है। So then these hacks will actually help you so much because all of you are graduates, all of you have done 12th and 12th, 10th and 12th. So इतना ही काम कर जाएगा। So इसकी हम रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हैं। देन करंट अफेयर्स की अमेलगमेशन का क्या मतलब, करंट अफेयर्स की अमेलगमेशन के 2 मतलब है सर यहाँ पे। एक मतलब है बैकवर्ड लिंकेज, ये आपने सुना जरूर होगा कि करंट अफेयर्स में आ गया, अच्छा जी अयोध्या टेम्पल बना है, अच्छा बना है जी, ठीक है कोई बात नहीं। अबू धाबी में भी टेम्पल बना है, कोई बात नहीं जी बना है। अयोध्या टेम्पल के ज्यादा से ज्यादा क्या बता रहे हैं आपको कि अच्छा जी ये नगरा स्टाइल वाला है और इसके 5 तरीके के सब स्टाइल्स आते हैं, बट व्हाट कैन बी द यूपीएससी's पॉइंट ऑफ व्यू, दे माइट टेक यू टू द जजमेंट अपॉन द रिलीजियस प्लेसेस कन्वर्जन एक्ट, they might take you to the Nagra style origins. They might take you to the governance of temples in India because they are asking you act based questions like होम गार्ड्स की एक्ट का सवाल आया था, टेम्पल की एक्ट का सवाल आ सकता है। सो दिस इज बैकवर्ड लिंकेज, ये आपने जरूर सुना होगा। दूसरा मतलब करंट अफेयर्स अमेलगमेशन का क्या है कि दिस करंट अफेयर्स विल सर्व very important purpose of highlighting
हाईलाइटिंग कि मुझे इस बार स्टैटिक पोर्शन में रिवीजन के टाइम पे क्या रिवाइज करना चाहिए बहुत अच्छे से. दैट इज करंट अफेयर अमेलगमेशन फॉर यू. सिर्फ बैकवर्ड लिंकेज नहीं, स्टैटिक पोर्शन में भी क्या इंपॉर्टेंट हो गया उसमें मैंने करंट अफेयर्स अमेलगमेट कर लिए. राइट. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीजें स्टैटिक में चेंज हो जाती हैं करंट अफेयर्स के साथ. कितनी सारी जजमेंट्स आ रही हैं, कितनी सारी जजमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल अभी बहुत ही फेमस इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जजमेंट है. सो यूपीएससी विल नॉट आस्क यू कि अच्छा इलेक्टोरल बॉन्ड को जायज माना कि नाजायज माना. दे माइट आस्क यू द डिबेट. किस चीज का डिबेट था सर यहाँ पे? दिस वॉज राइट टू प्रिवेसी, एज द सेंटर सेड राइट टू प्रिवेसी है वर्सेस right of freedom of speech and expression. Article 21 versus 19. Was it this or not? Is after the judgment is 19 superior than 21? Because सुप्रीम कोर्ट ने इसको फेवर करा है, इसको हटा दिया जो सरकार ने बोला था कि नहीं ऐसा नहीं है. और 21 and 19 are actually irreconcilable with each other. एक दूसरे के साथ रखे नहीं जा सकते. So this is the depth in which we must understand. Right, because आपने सवाल देखा था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, उससे पीछे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पूछ रहे थे. अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, मेन फीचर क्या है. दिस इज एक्चुअली गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. और यहाँ पे आयरनी क्या है कि पॉलिटी की जगह अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के सवाल आ रहे हैं सर. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज मच वाइडर देन दिस पॉलिटी. Right, because it includes many things: constitutional philosophy, constitutional document, constitutional conventions, n number of things. And the teachers, majority of them being the great engineers of this country, reading Lakshmikant, feel as if they are experts of this constitutional law. And then we are unable to answer those questions. Right? For example, इस बारी अयोध्या की जो जजमेंट हुई है उसमें यूज हुआ है एसआर बोमाई केस. एसआर बोमाई केस पे एक दो बातें सबको बताऊंगी. अच्छा जी, सेकुलरिज्म इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बट व्हाट वाज द डिटेल, व्हाट कैन बी यूज्ड एज द फिलॉसफी ऑफ दिस केस, दिस मस्ट बी अंडरस्टूड. राइट. सो ये सारी चीजें आप खुद से भी फाइंड आउट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है. देन रॉन्ग ऑप्शन एनालिसिस ऑफ द पीवाईक्यू एज आई सेड, एंड आउट ऑफ सिलेबस एवरी सैटरडे एज आई सेड. सो ये आप यू कैन डू इट योरसेल्फ एज वेल. जस्ट टेक एन आइडिया, टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट कि मैं तो ये 6 चीजें करूंगा तो मेरा प्रीलिम्स इजीली कवर हो जाएगा, प्रीलिम इजी हो जाएगा मेरे लिए. रादर देन गोइंग फॉर कवर टू कवर कि मैं सारी किताबें कवर टू कवर पढ़ लूंगा, सारी करंट अफेयर की मैगजीन कवर टू कवर पढ़ लूंगा, उसकी जगह आई विल गो फॉर लिमिटेड कवरेज, आई विल गो फॉर attempt and analyze attempt and also identification of techniques and hacks for increasing my marks. You can do it yourself. अगर नहीं करना है तो इतना सारा काम आप लोग बोलोगे करेगा कौन, इसलिए हमने बोला कि हम हैं. फॉर दिस वी हैव दिस प्रीलिम्स मेड इजी कोर्स. हमने कोशिश करी है कि ये सारी 6 की 6 चीजें जो हमने बात करी, हैक्स वाली, अटेम्प्ट वाली, पीवाईक्यू वाली, आउट ऑफ सिलेबस वाली, टेस्ट सीरीज वाली, सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा विद अ प्रैक्टिकली बेस्ड कोर्स विच हैज बीन इनोवेटेड. इस बारी वी आर ट्राइंग कि हम लोग अपनी प्रीलिम पास परसेंटेज को 90% एंड अबव लेके जाने की कोशिश करेंगे. राइट. बट इसके साथ साथ क्या होगा, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी. वील हैव अ बैच फॉर दिस. We will have a high pass percentage, but we will shunt out those who don't want to work hard because we don't want to spoil our pass percentage. Right? So अगर आप interested हो तो आप register कर सकते हो, इधर WhatsApp करना है आपको and you can have all the details you want. Right?